कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्का, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा, निवासी दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस, श्री सचिन जैन, श्रीमती कल्पना जैन, वात्सल्य ग्रुप, जयपुर। बैठिए, जो आप देख रहे हो ना, ये सब भी पढ़ लिख के अपनी माता पिता की आज्ञा से इस वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। ये सब ऐसे लगता है ना, क्यों छोड़ दिया, इतना बड़ा मेला हो रहा है, क्या हो रहा है गांव में। तो जो भगवान की मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई है, उसमें जो अलग अलग मंचन हुए शाम को, उसमें भी काफी आपको प्रेरक रूप से ऐसी ऐसी चीजों का ज्ञान करवाया गया। हर एक जितने भी रिचुअल्स हुए, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक था। ये जो लाइफ आपको मिली है, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको बेस्ट तरीके से यूज करना है, ताकि हम अपना भी प्रोग्रेस कर सके और अपने साथ वालों को भी साथ में उठा सके। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा चिंतन बताते हैं। इस एज में सबको याद करने में तो दिक्कत होती ही होगी, याद करना पड़ता है। पढ़ाई करते हो आप लोग, पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई में पाठ भी याद करने पड़ते होंगे, ओरल्स होते होंगे, वाइवाज होते होंगे स्कूल में। तो याद करने का एक बहुत सुपर फॉर्मूला आचार्य भगवान हम सबको देते हैं। सुनो, पढ़ो, चिंतन करो, रहो उसी में मस्त, पुनः पढ़ो, चिंतन करो, पाठ होए कंठस्थ। कुछ भी चीज को सुन रहे, पढ़ रहे, एकदम कंसंट्रेशन से सुनना। कोई कुछ पढ़ा रहा है, बता रहा है, अपन जितना कंसंट्रेशन से उसको सुनते हैं, फर्स्ट टाइम में सुना, उसको समझा, अगर कंसंट्रेशन होगा तो तुरंत समझ में आ जाता है। फिर सेकेंड टाइम जब रिपीट करते हैं तो और क्लैरिटी आती है, और थर्ड बार में तो वो पूरा याद ही हो जाता है। ये आचार्य भगवान के जीवन का फॉर्मूला है। उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा उनको श्लोक गाथा याद है, बिना बुक के, कंप्यूटर से भी फास्ट वो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ट्राई करना हो तो ट्राई कर लेना कभी। ये कैसे होता है? कंसंट्रेशन से। आपका कंसंट्रेशन लेवल जितना अच्छा होगा, उतना जल्दी आपका ज्ञान, आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। उसको अपने जीवन में कोई भी चीज को सुना, देखा, उतार सकते हो। जरूरी नहीं है कोई कुछ बोले तभी सीखो। कोई कुछ अच्छा कर रहा है, उसको देखा, तभी भी आप उस चीज को तुरंत के इस रूप से इस चीज को किया जाए तो ये ऐसे होता है, अच्छे से होता है, तो अपन उसको वैसे भी सीख सकते हैं। कोई बोल के ही ज्ञान दे ये भी जरूरी नहीं है। ऐसी अनेकों बातें हैं जो हम आचार्य भगवान के चरणों में सीखते जाते हैं। और केवल सीखना नहीं, एक विवेकमय जीवन होना। केवल ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ज्ञान में जब विवेक होता है, आप जब एक डिसीजन, राइट और रॉन्ग का डिसीजन करना, वो विवेकमय ज्ञान अगर जागृत होता है तो आपके ज्ञान में 4 चांद लग जाते हैं। वही ज्ञान तो वही होता है ना, उसी से बॉम्ब भी बनता है। लोग बॉम्ब बनाते हैं ना, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, रिसर्च करते हैं, तो एक व्यक्ति ज्ञान को यूज करता है, कोई ऐसे मशीनरीज वगैरह हो गई, बॉम्ब हो गया या फिर कुछ भी हथियार बनाने में, और एक साइंटिस्ट होगा जो अपने ज्ञान का उपयोग करके फायदे वाली चीजें हुई, दवाइयाँ हो गई, या काम इजी हो सके ऐसी मशीनरीज हो गई, ऐसी चीजों का इन्वेंशन करते हैं। तो ज्ञान तो सबके पास है, पर उस ज्ञान में विवेक बुद्धि और ऐड कर दी जाए तो वो ज्ञान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। जीवन में इस लाइफ का इस रूप से सदुपयोग करो कि अगर कुछ हताशा भी हाथ लग रही है तो हमको एक ऑप्शन मिल गया कि इस तरह से इस चीज को नहीं करना है, तब डिमोटिवेट नहीं होना है, तब हमको उस चीज को पॉजिटिव वे में लेना है। पॉजिटिविटी से अगर कोई भी काम किया जाए तो सफलता जरूर हाथ लगती है। हम सभी यहाँ आचार्य भगवान के चरणों में आचार्य श्री से और भी ऐसी अनेकों बातों को ज्ञान कराने के लिए उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि हम अपने जीवन को और बेटर कैसे बना पाए, बुरी आदतों को या फिर बुरे खान पान को कैसे छोड़े, सुसाइड वगैरह
जैसी चीजें हो गई वो हमारे जीवन से कैसे निकले, ऐसे भाव ऐसे विचार हमारे जीवन से कैसे जाए, ये हम सब आचार्य भगवान से निवेदन, अपने सब दोनों अपने हाथ जोड़ लेंगे और आचार्य श्री से निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, आपके मंगलमय वाणी से हम सभी को, छोटे छोटे बच्चों को आपके अनमोल वचनों से ज्ञान प्राप्त कराए। साथ ही यहाँ पे हमारे बीच आदरणीय श्री राम स्वरूप जी कोहली साहब यहाँ बैठ पधारे हैं और गुरुदेव भाजपा ने इन पर विश्वास जताया है और इस बार भरतपुर की लोकसभा से इन्हें यहाँ प्रत्याशी बनाया, घोषित भी कर दिया है नाम और भविष्य के ये यहाँ के सांसद होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मंच पर पधारें और गुरुदेव का आशीष ग्रहण करें। आइए रविंद्र जी, आप इनके साथ आएं। बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के धनी हैं और हाँ, पहले सांसद रह चुके हैं 2004 से 9 तक और इस बार पुनः आपको ये मौका मिला है और निश्चित रूप से आदरणीय श्री रामस्वरूप जी साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, ये पता है और हम कमेटी की तरफ से आपका सम्मान बहुमान करना चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कमेटी के महानुभावों से, संजय जी सर्राफ और मोनू जी आ जाएं और कोहली जी का सम्मान करें। दुपट्टा माला, आइए विकास भाई, आइए साथ में भाई संजय जी जैन बढ़जात्या और हमारे आदरणीय आरसी गर्ग साहब मंच पर पधारें, सम्मान करें। आइए बहुत बढ़िया। आने वाला सुखद भविष्य, यहाँ का संसदीय क्षेत्र आपकी बाट जोह रहा है, आपकी तरफ देख रहा है। प्रगतिशील भारत, जैन समाज शुभकामनाएं दे ही रहा और सबसे बड़ी बात आचार्य भगवान का मंगल आशीष आपको मिल गया है, वो भी आज इस पंच कल्याणक के मोक्ष कल्याणक की बेला में। तो ये मान के चलिए विजय श्री आपके माथे पर अभी से लग चुकी है। आचार्य भगवान का आशीर्वाद सदा फलीभूत होता है और निश्चित तौर पर आप उन कीर्तिमानों को गढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, इस तरह से उन्होंने पगड़ी उतार करके आचार्य श्री के चरणों में रख दी और आचार्य श्री ने अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया। जरा जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। और 2 मिनट आचार्य भगवान के चरणों में अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धा के सुमन। गुरुजू के इस प्रोग्राम में मेरे को मेरे बड़े भाई रविंद्र जैन जी ने अवगत कराया और मैंने तुरंत प्रभाव से इनको हाँ बोल दिया और मैं आपके बीच में हूँ। पहले तो मैं हमारे विद्यासागर जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़े मंच पर उनको श्रद्धांजलि दी। और हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था और दो मिनट का मौन भी उन्होंने रखा। पहले तो मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे भैया बहनों को, अभी आपने
पूरा बौद्धिक सुना था, वो आपके लिए ही था। आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे याददाश्त रहेगी, उसको देखते हुए आप यहाँ से सुन के नहीं ग्रहण करके जाएं, क्योंकि आपको भी कुछ बनना है। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था। जैन साहब जी का मेरा ऊपर आशीर्वाद रहा और मुझसे जैन साहब ने 4 महीने पहले बता दिया कि इस बार पार्टी आप पर विश्वास कर रही है। तो मैं जैन साहब को धन्यवाद देता हूं और इस मंच पर इस प्रोग्राम को सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में आया, मेरा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जैनेन्द्र। पंच कल्याण प्रतिष्ठा में बहुत बहुत धन्यवाद कोहली जी, आप यहाँ पधारे, आपने आशीष लिया। और इसी के साथ गुरुदेव की वाणी का हमें रसपान मिले। हमारे भी संजय जी, यदि आप आज्ञा करें तो। ट्रेन है उनकी नहीं, मात्र 1 मिनट में, चूंकि ट्रेन है, हमारे आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य संजय भैया जी को जाना है। 6 बजे उनकी मथुरा से ट्रेन है। अपना अपूर्व सहयोग प्रतिष्ठा विधि में दिया है। जरा जोरदार तालियां बजा करके प्रतिष्ठाचार्य संजय भैया जी सागर, बहुत सरल और सहज स्वभाव के धनी हैं संजय भैया जी, उनका सम्मान हमारी कमेटी कर रही है। जरा जोरदार तालियां बजाकर हम भी स्वागत करें। आइएगा। और इसी बीच में हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया विनय भैया जी, अच्छा, चलिए वो स्वागत नहीं करा रहे हैं, वो सन्मति प्राकृत विद्यापीठ के में लगभग 50 बच्चों को अध्यापन कार्य का पुनीत कार्य कर रहे हैं। आइए आचार्य भगवान के चरणों में हम विनती करें। मैं आपको बता दूं, मात्र 1 मिनट ले रहा हूं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिगंबर साधु के पहली बार दर्शन किए होंगे। बच्चों आपको बता दें, ये वो दिगंबरत्व के पर्याय हैं जो पूरे भारत वर्ष में, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, कैसी भी गर्मी हो, पद विहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं संपूर्ण भारत में। 24 घंटे में 1 बार आहार लेते हैं, 1 बार भोजन लेते हैं, वो भी दोनों हाथों के कर पात्र से, कोई बर्तन नहीं। 24 घंटे में 1 बार, उसी समय आहार, उसी समय पानी, उसी कैसी भी सर्दी पड़ रही हो, एक धागे मात्र का भी प्रयोग नहीं करते। हमको स्वेटर, जर्किन, कंबल, रजाई कम पड़ जाती है, लेकिन ऐसे दिगंबरत्व के धनी हमारे गुरुदेव बैठे हैं, उनके लघुनंदन यहाँ पर बैठे हैं, पूज्य साध्वी माता जी यहाँ पर बैठी हैं। तब मैं 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं कि उठे ऊंचा कोई कितना, उठे उठे ऊंचा कोई कितना, वो अंबर हो नहीं सकता, बढ़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता, दहकती आग में तपता दमकता तब है कुंदन सा, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। ऐसे दिगंबरत्व की अजय परंपरा के धारी गुरुदेव कि जिनकी गहराई में है जीवन की मिठास, जो बुझा सके युग के राही की असह प्यास, जिनके पन घट पर नूतनता के घट छलके, जो रुक जाए तो इस युग का इतिहास रुके। अरे गुरु का विराट व्यक्तित्व तो कल्पना पट पर नहीं समा सकता, सूरज की महिमा गरिमा को जुगनू कैसे बतला सकता। दया क्षमा करुणा समता के जो स्वयं महासागर हैं, दया क्षमा करुणा समता के जो स्वयं महासागर हैं। वे महाकवि चर्या चक्री गुरुवर सुनील सागर हैं, गुरुवर सुनील सागर हैं, गुरुवर सुनील सागर हैं। एक बार अपनी वाणी से जयकारा लगाना है, ठीक है ना बच्चों? उसके बाद आचार्य भगवान की दिव्य देशना हम सुनेंगे। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव चतुर्थ पट्टाचार्य प्राकृतिक ज्ञान केसरी अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की सबकी ओर से विनंती, अपनी मंगलमयी दिव्य देशना हम सभी को प्रदान करें परम पूज्य आचार्य भगवान।
नमः। ओम नमः। ओम नमः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो वायरियाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। महावीर भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। सफल सब होना चाहते हैं, सफल वो नहीं होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। सफल वो नहीं होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। सफल वो होते हैं जो अपने सपनों पर अड़े होते हैं। विद्या का अर्जन हम जीवन में सफलता के लिए करते हैं। जीवन में हर मुकाम पर हमें सफलता मिले। हमारे देश में पढ़ाई सिर्फ सर्विस के लिए नहीं होती है। हमारे देश में शिक्षा जीवन के लिए होती है। जिस शिक्षा से केवल भोजन का प्रबंध हो वो शिक्षा मायने नहीं रखती है। जिस शिक्षा से भजन का भी प्रबंध हो वो मायने रखती है। संस्कार और संस्कृति जिसके साथ जुड़ी है वो हमारे देश की शिक्षा है। विद्यार्थियों, खूब पढ़ो, खूब सीखो और खूब आगे बढ़ करके अपने देश का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करो। गुरु बहुत जरूरी है। श्री राम के भी गुरु थे वशिष्ठ, श्री कृष्ण के भी गुरु थे सांदीपनी, गौतम गणधर के गुरु थे महावीर स्वामी। हमारे गुरु थे आचार्य सन्मति सागर जी। और जिन जिन के भी गुरु श्रेष्ठ रहे उनके शिष्य भी श्रेष्ठ बने। गुरु भी श्रेष्ठ बने और शिष्य भी श्रेष्ठ बने। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति की परिकल्पना है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और इसको दूसरे लोग क्या बोलते हैं? इंडिया। इंडिया सही कि भारत सही? भारत सही। भारत का नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत से हुआ। चक्रवर्ती ऋषभ, चक्रवर्ती भरत, श्री राम के भाई भरत, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत। और भरत नाम के जो महान शक्तिशाली नायक हुए, दया और कृपा से भरे हुए महापुरुष हुए, इनके नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। हम अपने देश को भारत ही बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते। हम तो नहीं समझ पाए, अभी तक भी नहीं समझ पाए राम स्वरूप जी। जब हमने एक लाइन बोली विज्ञान भवन में, मोहन भागवत और सब लोग विराजे थे, हमने तो ऐसे बोला कि गुलामी की डिक्शनरी का एक शब्द और बीत गया। गुलामी की डिक्शनरी का
एक शब्द और बीत गया, इंडिया हार गया, भारत जीत गया। 2 मिनट तक उस पर ताली बजती रही, तो हम सोच में पड़ गए कि हमने ऐसा क्या बोल दिया। बाद में लोगों ने कहा कि आपने ये बोल दिया, देश में एक इंडिया नाम का गठबंधन भी है, और इसलिए लोग इतनी तालियां पीट रहे थे कि लोगों ने ये अर्थ समझा कि वो गठबंधन, ध्यान रखना, गठबंधन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। गठबंधन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। प्रभु से किया गया बंधन हमेशा चलता है। अपनी माटी से किया गया बंधन, हमारा देश के प्रति, हमारा समाज के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण कितना है, वो हमेशा काम आता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति, ऐसे मित्रों की संगति मत करो जो तुम्हें नुकसान देते हो। अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ रहो, अपने से ज्यादा बुद्धिमान विद्यार्थी के साथ रहो, और पुरुषार्थ चुपचाप करो। पुरुषार्थ, मेहनत चुपचाप करो, एक दिन सफलता शोर मचा देगी। आपको हमारी बात बताएं, हम जब पढ़ते थे तो हम बच्चों के साथ खेलते भी थे, स्कूल में टीचर पढ़ाते थे तो पढ़ते भी थे, परीक्षाएं आती थी तो परीक्षाओं के समय भी जैसा बच्चे करते थे वैसा हम भी करते थे। लेकिन हम खास एक काम करते थे, जब सब सो जाते थे तब भी हम पढ़ते थे। ये अपनी प्रशंसा नहीं है। फिर विद्यार्थी कहने लगे, समझने लगे कि भाई ये तो चुपचाप रात को पढ़ लेगा, ये तो हर बार की तरह फर्स्ट आ जाएगा, और अपन हर बार की तरह, इसलिए जैसे ये करता है वैसे करो। बहुत रात तक नहीं पढ़ना है, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक पढ़ाई करो, अभ्यास करो। पहले तो टीचर, गुरुजी जो हमें पढ़ाते हैं वो पढ़ो। एक बात ध्यान रखना, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, पिताजी डांटते हैं ना, पप्पा, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना हमेशा आभूषण बनते हैं, दुनिया में चमकते हैं। आभूषण बनते हैं, लोग उन्हें कड़े पहनते हैं, माला बना के पहनते हैं, बेशकीमती हो जाते हैं। कौन से सोने के गहने कीमती होते हैं? जो सुनार के द्वारा बहुत तरह से पीटे गए। कौन से बच्चे होशियार बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, नेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, जो गुरु और पिता के अनुशासन में चलते हैं। इसलिए अगर मम्मी पापा आपको डांटें, पीटें, बुरा मत मानिए। अभी तो जिस चीज के लिए वो आपको समझाना चाहते हैं आप उसको समझ लीजिए। गलती करो, गलती करो, लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। क्या समझे? गलती होती है, एक बार गलती हो गई, दोबारा मत करो वही गलती। एक एक गलती निकालते जाएंगे, एक एक गलती निकालते जाएंगे, एक एक गलती निकलती जाएगी तो शैतान भी बन जाएगा। पंचकल्याणक में क्या हुआ? मूर्ति कैसे बनती है? उसके ऊपर से पत्थर निकालते जाते हैं, एक्स्ट्रा जो पत्थर है, जो ज्यादा पत्थर है उसको निकालते जाते। श्री राम की मूर्ति अयोध्या में प्रतिष्ठित हुई। वो मूर्ति किस किसने देखी? वहां जाकर के तो नहीं देखी, टीवी पर देखी, फोटो में देखी, बराबर। कितनी अच्छी बनी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा। आज लोग कह रहे थे बहुत सुंदर प्रतिमा है,
महावीर स्वामी की मूर्ति बाहर रथ खड़ा है, 2550वें निर्वाण उत्सव का रथ। कैसी लगता है? सुंदर, शांत, कोई क्लेश नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये मूर्ति बनी कैसे? किसी कलाकार ने, मूर्ति बनाने वाली ने ऊपर से खराब पत्थर निकाल दिया, ज्यादा पत्थर था वो निकाल दिया, वो पत्थर के भीतर सुंदर मूर्ति निकल आई। जैसे पत्थर में से मूर्ति निकलती है, ऐसे हमारे इस जीवन में से कोई महान पुरुष पैदा होते हैं। हमारे में से ही कोई ऑफिसर पैदा होते हैं, हमारे में से ही कोई धर्मात्मा पैदा होते हैं, हमारे में से कोई संत पुरुष पैदा होते हैं। इतने संत दिख रहे हैं आपको, इतने मुनि बैठे हैं, इतनी माताजी बैठी हैं, ये सब एक गांव के नहीं हैं, एक जाति के नहीं हैं। कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई कर्नाटक के हैं, कोई मध्य प्रदेश के हैं, कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कोई दिल्ली के हैं, अलग अलग। राजस्थान के महाराज बैठे हैं, वो कह रहे भाई राजस्थान भी बोलो, मैं राजस्थान का हूं। लेकिन पूरे गांव भर में केवल एक रत्न पैदा हुआ जो संत बन पाया। ऐसे ही कोई एक पैदा होता है जो संत बनता है, कोई एक पैदा होता है जो वसंत बनता है, कोई एक पैदा होता है जो विधायक बनता है, कोई एक पैदा होता है जो सांसद बनता है, और कोई एक पैदा होता है इन सब के ऊपर समाज का मार्गदर्शन करने वाला गुरु बनता है, तपस्वी बनता है। राम को विजय की चिंता नहीं होती है, राम तो हर जगह विजयी होते हैं। जब राम हर जगह विजयी होते हैं तो राम स्वरूप को भी चिंता करने की क्या जरूरत है? बल मेहनत करो, कोशिश करो और कर्तव्य करो। हम कर्तव्य करने वाले लोगों में से हैं, और जब कर्तव्य करते हैं तो अधिकार भी मिलते हैं। विद्यार्थियों, 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाइए, 4 या 5 बजे तक उठ जाइए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सबसे बड़ा सुंदर मुहूर्त होता है। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्मा का मुहूर्त, जहां हमारे भीतर का भगवान जागता रहता है, जहां देवता जागते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त। और 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो आप अभ्यास करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, जो याद करेंगे, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए, जीवन में सफलता पाना है तो 3 बातें हमेशा याद रखो। कौन सी 3 बातें? कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और पहले नंबर ऊंची सोच, दूसरा नंबर कड़ी मेहनत, तीसरी बात विद्यार्थी बोलो, सबसे पहले ऊंची सोच। छोटा नहीं सोचना चाहिए, छोटी सोच और छोटी सी मोच। मोच जानते हैं? किस किस के पांव में मोच आई? आज तक किस किस के पांव में मोच आई? अच्छा, जो मोच जिसके पांव में आती है दौड़ करके कभी फर्स्ट आ सकता है? मोच वाला दौड़ ही नहीं सकता है, दुखता है उसे। छोटी सोच और छोटी सी मोच जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए सोच ऊंची होना चाहिए। हम सिर्फ अपने घर का ना सोचें, हम अपने साथ साथ परिवार का, समाज का भी सोच के चलें। दूसरी बात, सोच के साथ, ऊंची सोच के साथ साथ ऊंचा कोच और मिल जाए, बढ़िया गुरु और मिल जाए तो गुरुजनों के संस्कार याद रहते हैं। टीचर्स बैठे हैं, हमारी भाषा में उन्हें गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, और शिक्षक के संस्कार हमेशा याद रहते हैं। कुछ गुरु ऐसे रहते हैं कि जो याद रह जाते हैं, आप कितने बड़े हो जाएं तो भी। तीसरी क्लास में पढ़ाने वाले, 7वीं क्लास में पढ़ाने वाले कौन से सर थे? हैं? बोले शर्मा सर, तो एकदम शर्माते थे।
शर्मा सर और वर्मा सर होते ना, अलग अलग गुरुजी होते हैं, फिर लोग उनके वो निकाल लेते हैं। गुप्ता सर ऐसे थे तो फलाना सर, और गणित के सर तो एकदम खड़ूस थे। खड़ूस मतलब, लेकिन जब हम बड़े होके सफल हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि वही इन गुरुओं की बदौलत हम इतने ऊपर तक पहुंचे। भाई विद्यार्थी जो हैं, जो विद्यार्थी हैं वो तो एक पौधा है। अगर उस पौधा की तरफ चारों तरफ बाड़ ना लगाई जाए, गुरु डांटे नहीं, समझाए नहीं, कंट्रोल ना करें, तो पौधा तो खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए वे उसे संभालते हैं, समझाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और सफल हो जाते हैं। ऊंची सोच के साथ साथ कड़ी मेहनत, और कड़ी मेहनत के साथ साथ पक्का इरादा पक्का है। जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, कद देखना बेकार है तब आसमान का। जब पक्का सोच लिया है कि मुझे इस बार फर्स्ट आना है, मुझे टॉपर होना है, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी है, मुझे सबसे आगे निकलना है। और पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी, इसके साथ साथ संस्कार भी। और केवल इंग्लिश पर मत जाइए, इंग्लिश पर ही अकेले मत जाइए। संस्कृत भी एक सुंदर भाषा है, प्राकृत भी एक सुंदर भाषा है। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में, गायत्री मंत्र भोजन के पहले बोला जाने वाला मंत्र संस्कृत भाषा का मंत्र है। हिंदी हमारी अपनी भारत माता के माथे की बिंदी, हिंदी। भारत हमेशा सो भारत। अकेले इंग्लिश पर डटे रहेंगे ना तो क्या होगा? देखिए, इंग्लिश में वर्णमाला कहां से शुरू होती है? ABCD। बोल से बोलिए जिनको आती है। कहां से शुरू हुआ? ए से। ASS मीन्स ASS, S for A for S, S मीन्स डबल एस मत, ASS इसका अर्थ होता है, S का मतलब होता है गधा। कौन सा गधा? अपना हिंदुस्तान वाला देसी गधा। अच्छा, गधे के कितने सींग होते हैं? वो बता रहे 2 होते हैं। आप लोग बताएंगे गधे के कितने सींग होते हैं? नहीं होते हैं। आप लोगों के सिर में सींग हैं? नहीं है। अच्छा, A for S, S मीन्स गधा। अब Z for जेब्रा। जेब्रा मीन्स अफ्रीकन गधा। अगर सिर्फ इंग्लिश पर रखे रहे ना तो अपन हिंदुस्तानी गधा से ज्यादा अफ्रीकन गधा बन पाएंगे। उसे भी पढ़ना, इंग्लिश भी सीखना। हमें सब भाषाएं आना चाहिए। हमारे देश की और सारी भाषाएं हैं, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, बहुत सारी भाषाएं। जितना सीख सकें सीखो, लेकिन इसी पर मत पले पढ़ो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश सीख ली तो बस सब कुछ हो गया, इंग्लिश ना सीखी तो कुछ नहीं। हिंदी सीखो। हिंदी में शुरू कहां से होता है? अ मतलब आ से शुरू करिए। आ से अक्षर, आ से अक्षर नष्ट नहीं होने वाला, अक्षय भगवान आदिनाथ।
और समाप्त कहां होता है? ज्ञानी। बहुत सुंदर। आ से चालू होता है, आ से अनार खाओ, ज्ञा से ज्ञानी बन जाओ। भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपनी भाषाएं सीखें, अपनी लिपियां सीखें और मेहनत करें। अभक्ष नहीं खाना। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। एकदम बिल्कुल सरल देश में अपन सब लोग बोलते हैं। देखिए, किसी ने अगर ढेर सारे चने खाए हैं, क्या खाया है? चने, सेके हुए नमक लगा के मसालेदार चने खाए हैं, उसका पेट कैसा होगा बताओ? खराब होगा। अन्न है ना चना, चना भी तो खाने की चीज है, लेकिन अगर वही वही खाएंगे तो भी पेट बिगड़ जाएगा। आपको पकौड़ी खाने को मिले, बड़े खाने को मिले, और आप बड़े बड़े खा गए, क्या होगा? बड़े बड़े खाओगे तो खड़े खड़े जाओगे। इसलिए अब ये समझ लीजिए कि जैसा भोजन करते हैं वैसा पेट होता है, वैसा बॉडी काम करती है, जैसा पानी पीते हैं। इसलिए अभक्ष नहीं खाना। अंडा, मछली, मांस जैसी चीजों को कभी छूना भी नहीं चाहिए। खाने की तो बात बहुत दूर, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। वो भी प्राणी का अंश है? अरे भाई, जो लोग मरे हुए जीव जंतु जानवर खाते हैं उनका पेट थोड़ी रहा, कब्रिस्तान बन गए। इसलिए बच्चों, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओ, लेकिन आहार देसी आहार, शुद्ध आहार, शाकाहार। नशा कभी नहीं करना। आप कहोगे महाराज जी हम तो बच्चे हैं, हम क्यों नशा करेंगे? जब बड़े हो जाते हैं ना, जब रुपया हाथ में आता है तो नशा भी करना सीख जाते हैं। नशा नहीं करना। नशा जिंदगी को नष्ट कर देता है। नशा जीवन का नाश कर देता है। चाहे तंबाकू हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे संकल्प होना चाहिए। और दूसरी बात, जिंदगी में कैसे ही परेशानी आ जाए, कैसी बात बन जाए, लेकिन किसी को ना मारना, ना खुद मरना, ना किसी की हत्या करना, ना आत्महत्या करना। समझ में आ रहा चोरियों? हाँ, ऐसे लगता है कि ऐसी स्थिति आ गई, ऐसे लगता है कि आप कैसे जिए, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, हमारी कोई कीमत नहीं करता, हमें कोई पूछता नहीं, हम फेल हो गए। कुछ भी हो, जिंदगी में कभी ना हत्या करना, किसी भी जीव की नहीं, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं मारना, अपने भाग्य से जिए। ना किसी की हत्या करना और ना आत्महत्या करना। महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। विद्यार्थियों, पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देते हैं। टीवी के हीरो हीरोइन से प्रभावित मत होइए। फिल्मों में काम करने वालों को अपना भगवान मत समझिए। भगवान को ही भगवान समझिए और अपने माँ बाप की आज्ञा में चलिए, वो आपके लिए हितकारी है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, जोर से बोलिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि
3 रत्न हैं इस धरती पर। कौन कौन से? जल, अन्न और मीठे वचन, सुभाषित। जल जो है वो रत्न है। पानी मत बहाइए, बर्बाद मत करिए, नालियों में पानी, अच्छा पानी मत डालते जाइए, जितना जरूरी है उतना उपयोग करो, बाकी आगे जाने दो, आगे पाइपलाइन से जाने दो, दूसरे के पीने के काम आएगा। वो भी हमारे गांव का कोई आदमी होगा, जानवर होगा। पानी का दुरुपयोग नहीं करना, अन्न का दुरुपयोग नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं, बोले हम तो पंच कल्याणक में भोजन करने गए थे, हमें तो अच्छा नहीं लगा, हमने एक गिलास खाया, थाली फेंक दी। भाई पंच कल्याणक में खाओ, चाहे सत्संग में खाओ, चाहे किसी की कथा में जाओ, चाहे किसी की बारात में जाओ, अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग अन्न का अपमान करते हैं वो अन्न के दाने दाने को तरसते। इसलिए हमारे बुजुर्ग ना तांबे की, पीतल की थाली में खाते थे, वो थाली भी धो करके पी जाते थे। और खोटा नहीं बोलना भाई, 2-4 शब्द बोलना, अच्छे बोलो ना। आप बैठे हैं, आपका कोई दोस्त है, किसी से आपकी नहीं भी बनती है, बुरा किसी को मत बोलो, राम राम कर लो, जय जिनेंद्र कर लो। कुछ बोलना है तो अच्छा ही बोलो, बुरा मत बोलो, क्योंकि अच्छे शब्द रत्न हैं और बुरे शब्द, अच्छे शब्द अमृत हैं और बुरे शब्द जहर हैं। आज आप विद्यार्थी हैं, कल बड़े होके अलग अलग जगह पहुंच जाएंगे, और अगर बचपन का प्यार होगा तो बचपन में भी हम एक दूसरे हाथ मिलाएंगे, हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। जीवन अच्छा बने, सबका जीवन मंगलमय हो, और हम भगवान बन पाए ना बन पाए, लेकिन इस लायक जरूर बन जाएं कि भगवान के मंदिर तक तो पहुंच ही जाएं, भगवान के आशीर्वाद के पात्र तो बने रहें। बच्चों, टीवी, मोबाइल और गैजेट्स अच्छी चीज है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज जब जरूरत से ज्यादा होती है तो बुरी बन जाती है। शक्कर अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? जवाब दो, आंसर। शक्कर अच्छी है या बुरी? अच्छी है। बच्चे तो चुरा चुरा के खाते हैं। मम्मी ने उधर मुंह किया कि डिब्बे में मुट्ठी भरी, और ऐसा कौन कौन करता है? अरे बोलो बोलो, चोरी करने में डर किस बात का? हमारे तो नारायण कृष्ण ने भी मक्खन चुरा चुरा के खाया, घबराने क्या बात? ध्यान रखना, बच्चों की जो चेष्टाएं होती हैं मनोरम होती हैं। श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक अगर पदार्थ है और तुम्हें चोरी करके खाना पड़े तो खाओ, लेकिन मम्मी पापा से पूछ करके करोगे तो ज्यादा अच्छा। चोरी नहीं करना, उससे विश्वास कम होता है। झूठ नहीं बोलना, उससे विश्वास खत्म होता है। आप स्कूल तो नहीं गए और मम्मी को कहा स्कूल गए थे, किसी दूसरी सहेली ने जाके बताया कि ये तो स्कूल आई नहीं थी, मम्मी का विश्वास कम होगा। बच्चों, पापा का विश्वास कम होगा अगर आप झूठ बोलेंगे। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अश्लील हरकतें, गलत शब्द नहीं। जितनी जरूरत है उतनी चीज इकट्ठी करो, और टीवी मोबाइल पर थोड़ा समय दो, जिसमें आप स्कूल का विषय देख लें, जिसमें आप कुछ स्पेशल इफेक्ट्स देख लें, जरूरी चीजें देख लें। बाकी मोबाइल पर, अभी माता जी ने पूछा ना, इंस्टाग्राम किस किस के मोबाइल पर है, किस किस ने लूट किया? जो सभी, ऐसे लगता ही नहीं है कि ब्रज के बच्चे हैं, ऐसे लगता है जैसे अमेरिका के बच्चे। चलो ठीक है, आप लोग होशियार हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ो, लेकिन सारी चीजों का सदुपयोग करना, ताकि आंखें भी सही रहें, मन भी सही रहे,
और बुद्धि भी सही हो, जीवन भी सही बने। एक बात इसमें बहुत सुंदर है, उपकारी सुयः साधु साधुत्ते तस्य को गुणः, अपकारी सुयः साधु सा साधु सद्भिरुच्यते। उपकारी लोगों के लिए जो अच्छा बना रहता है, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, उपकार करने वालों के लिए तो सभी अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जो अपना अनुपकार करने वाला हो, अपना बुरा करने वाला हो, उसके लिए भी जो अच्छा सोचता है वो सच्चा इंसान कहलाता है। और मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करेंगे तो आप ग्रेड बनाएंगे, आप जीतेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे कहते ना, जिसने खुद को खर्च किया है, जिसने खुद को खर्च किया है, मतलब जिसने मेहनत की है, जिसने खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसे ही गूगल पर सर्च किया है। आप ऐसा कुछ करिए कि आपको भी सर्च किया जाए, आपको भी ढूंढा जाए कि आप कौन हैं। आप कोशिश करेंगे तो जीवन में उपलब्धियां जरूर हासिल होंगी। हम अपने देश पर गौरव करें, अपने प्रभु पर गौरव करें। हमारा देश श्री राम कृष्ण महावीर बुद्ध का देश है, और हम उन संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ें। आप सबकी तरक्की के लिए खूब सारा आशीर्वाद, और एक संकल्प तो करना ही चाहिए सबको, जीवन में किसी तरह का नशा नहीं करेंगे। बचपन से ही संकल्प है हमारा, मद्य मांस मछली हाथ नहीं लगाएंगे। एक कहानी आप सुन रहे थे, निषाद राज केवट है। श्री राम को सरयू नदी कौन पार करवाता है? निषाद राज। निषाद राज जब नदी पार कराते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं? हमारी उतरवाई दो, मतलब हमने आपको पार करवाया है तो आप कुछ दो हमें। हमारे जीवन का आधार ये नाव है, यात्री को इधर से उधर उतारना। हम इस पर दूसरे पक्ष पर नहीं जा रहे, हम इस पर एक पक्ष की बात कर रहे हैं। वहां निषाद राज जो है वो लोगों को नदी के इस किनारे से उस किनारे उतार करके अपना जीवन चलाता है, मछली को मार करके नहीं। हम गंभीरता से अपने इतिहास को देखें, पुराण शास्त्रों को देखें, तो महाभारत में भी लिखा मिल जाता है, अहिंसा परमो धर्म। सबको जीने दो, आनंद से जियो। जय बोलिए एक साथ महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। बोलिए एक बार जोर से, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें, और नहीं तो विसर्जन करेंगे। ये आप सबके लिए बौद्धिक हुआ, जीवन के लिए सूत्र हुए, याद रखिएगा। आप सभी आमंत्रित सभी महानुभावों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी ने यहाँ अपना अमूल्य समय हमें दिया। इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सभी का सराहनीय योगदान रहा, और जो भी शिक्षक यहाँ विराजमान है कृपया मंच पर आ जाएं। नहीं, हरिओम जी मीणा मीडिया के प्रभारी रहे, आइए, आपका भी अभिनंदन है। और रवि जी हैं, जो भी मीडिया प्रभारी हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मीडिया वालों ने तो बहुत अच्छा प्रयास सबसे किया ज्यादा है, बहुत काम किया है। हाँ, एक मोमेंटो, पूरे गांव का ही बहुत अच्छा योगदान रहा है। ऐसे धार्मिक कार्यों में सब लोग मिलजुल जाएं तो कितना अच्छा लगता है। और कल सवेरे प्रातःकाल 6:45 बजे भगवान की मूर्तियों का प्रथम मस्तकाभिषेक होगा।
संजय जी इसकी घोषणा कर देना। कल प्रातः दीवान मंदिर जी में फिर? 6:45 बजे से प्रथम मस्तकाभिषेक होगा, क्योंकि नवीन प्रतिमाएं वहां विराजमान हो चुकी हैं। और कुछ साधु यहाँ कामा में और विराजेंगे, और 2 माता जी 3 माता जी यहाँ 2-4 दिन का प्रवास करके आगे दिल्ली तरफ भी विहार करने की संभावना है। बाकी संघ गुरुदेव निवेदन मैं भी करना अभी चाहता इनको हूँ। बुलाओ, सभी को बुलाओ। ये तो आएंगे, सभी टीचर्स आ जाएं, जो भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं सभी आ जाएं फटाफट से। जितने भी टीचर्स हैं, यहाँ भी शिक्षिकाएं हैं, सभी आ जाएं। कैमरामैन है, संगीतकार हाँ, है। और सबसे पहले इनका सम्मान, उसके बाद हमारे शास्त्री जी महावीर प्रसाद जी गिंगला साहब यहाँ बैठे हैं, जिनके निर्देशन में ये प्रतिष्ठापूर्ण हुई, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। और पंच कल्याण प्रतिष्ठा विसर्जन की कार्यक्रम विसर्जन की घोषणा भी। हाँ, ये वाली तस्वीर सभी टीचर्स को एक एक। बच्चे बैठे रहे, बच्चे अभी बैठे, आपके भी प्रसाद की व्यवस्था है, बाहर से आपको वो लेकर जाना है, तो जिनके साथ आए गुरुजी वो साथ में लेकर जाएं, ऐसे ना जाएं भैया। शिक्षकों को दो निबंध के पर्चे, और बड़े बच्चों को दो जो समझें। इधर ये सारे गुरुजी मंच पर खड़े हैं। सबका फोटो आ जाएगा, एक गैप बंद कर लो। आप इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ इधर आ जाओ। पर्चे बाद में दीजिए भाई, ओके क्या यार, पहले काम कर लेंगे। दिल्ली के वीरेंद्र थोड़े से और और भी कोई शिक्षक यदि शिक्षिका हैं तो यहाँ आ जाएं और ये तस्वीर प्राप्त करें। रामस्वरूप जी कोहली साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिला है और आपने कीमती समय में से एक समय निकाला है। सुबह गुरुदेव सीएम साहब से मिले और जब कहा कि मुझे कामा जाना है तो सीएम साहब ने बिल्कुल इनको तुरंत टाइम दे दिया कि आप निकलो। रविंद्र जी का वहां पर फोन पहुंच चुका था और आप इस भरतपुर के सिरमौर दोबारा बने, ये शुभकामनाएं हैं। आनंद स्वरूप जी सैनी डॉक्टर साहब सभी मंच पर पधारे, आइए। आदरणीय मदन जी डॉक्टर साहब, आनंद जी पार्षद हैं, आनंद स्वरूप जी सैनी, और जो भी यहाँ बैठे हैं महानुभाव पधारे। हाँ, दिल्ली से वीरेंद्र जी जैन साहब आए हैं, वो भी आ जाएं। जो भी यहाँ गणमान्य लोग बैठे, सर्वेश जी और भी रह गए तो भेजो ना सबको जो अपने आए हैं। आइए गुरु जी आ जाओ। हाँ, एक बार इनको कर दो, तस्वीर और दो। ये तस्वीर छोटी वाली, बहुत बहुत बधाई। लाओ भैया, दो सब। आओ भाई साहब, हाथ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सेवानिवृत्त शिक्षकों का नाम नहीं किया आपने। और भी कोई यदि यहाँ बैठे हैं जैन समाज के अलावा, जो भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, महानुभाव बैठे हैं, उनको ढूंढो और कृपया करके मंच तक उनको लाएं। हाँ जी सर्वेश जी, और भी कोई है क्या? आगे देखना। व्यापार महासंघ के पदाधिकारी, जॉइंट्स के, अपना घर के, ब्रजवाणी के, कामबन के,
जेंट्स व्यापार किराना व्यापार महासंघ या अन्य कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं तो कृपया आ जाएं। पीछे भी बैठे हैं क्या? प्रदीप भाई साहब दिखाई दे रहे हैं शायद, आ जाओ। गए? अच्छा हो गया। जय बोलिए सुनील सागर जी महाराज की। गुरुदेव महावीर प्रसाद जी गिंगला जी का हम अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय उद्धवान जी जैन साहब से, आप मंच पर आए। आदरणीय आरसी गर्ग साहब और हमारे पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक मोनू जी यानी कि विकास जी, प्रवीण जी, संजय जी सर्राफ आए और गिंगला जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। साफा लाएं, माला लाएं और प्रशस्ति दें, एक मोमेंटो प्रदान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्का, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा, निवासी दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस, श्री सचिन जैन, श्रीमती कल्पना जैन, वात्सल्य ग्रुप, जयपुर।